नमस्ते बच्चों, आज हम अपनी पुस्तक का पाठ पढ़ेंगे संकल्प। संकल्प का मतलब क्या होता है बच्चों? दृढ़ निश्चय करना, किसी भी बात को पक्का करना। मतलब मैंने पक्का कर लिया कि मैं रोज सुबह 5 बजे उठूंगी, तो ये मेरा संकल्प है। आपने पक्का सोच लिया कि आप रोज पढ़ेंगे बिना नागा, बिना कोई छुट्टी किए, तो ये आपका संकल्प है। पढ़े बच्चों? ये पाठ बच्चों एक छोटा सा नाटक है। इस नाटक में जो भाग लेने वाले पात्र हैं, मतलब जो इसके कैरेक्टर्स हैं, वो है पेड़। अब पेड़ कौन कौन से बच्चों? बरगद का, आम का, पीपल का और नारियल का पेड़। और पक्षी भी है, उसमें है कोयल। पशु में बंदर, और जो बच्चे हैं उनके नाम हैं मोहक, आकाश और रूही। मतलब ये सब मिलकर आपके सामने एक छोटा सा नाटक जो है वो मंचित करेंगे, मतलब खेलेंगे। और बच्चों इसमें वेशभूषा जो पहननी है ना, मतलब जो हमारा कपड़े होंगे इस नाटक को खेलने के लिए, वो हमें कैसे पहनने पड़ेंगे कि अभिनय करने वाले जो पात्र हैं वो अपनी वेशभूषा धारण करते समय वृक्ष विशेष के पत्ते भी उस पर चिपका सकते हैं। मतलब अगर आप बरगद का पेड़ बने हो तो आपने जो ड्रेस पहनी है ग्रीन कलर की, उसके ऊपर आप बरगद के पत्ते चारों तरफ चिपका लो। और अगर आम बने हो तो आम के पत्ते तोड़कर उसके ऊपर चिपका लो। पीपल बने हो तो पीपल के पत्ते, और नारियल बने हो तो नारियल के पत्ते। बहुत ऊंचे होते हैं बच्चों नारियल के पत्ते। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये संकल्प हमें क्या सिखा रहा है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। सभी जितने भी पेड़ हैं वो बरगद का पेड़ बच्चों सबसे विशाल वृक्ष होता है और उसकी उम्र भी सबसे ज्यादा होती है। इसलिए वृक्षों में उन्हें पितामह भी कहा जाता है। पितामह मतलब दादाजी, यानी सबसे बड़ा वृक्ष जो होता है। इसलिए सभी पेड़ मिलकर के बोल रहे हैं, प्रणाम बरगद बाबा, प्रणाम। बरगद कहता है, आप खुश रहो बेटा, खूब फूलो फलो, तुम सब चिरायु हो। चिरायु का मतलब पता है बच्चों आपको? चिरायु शब्द ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये चिरायु, इसका मतलब होता है आपकी आयु बहुत लंबी हो। आम कहता है, चिरायु होने की बात कह रहे हैं, आज तो हम सबका जीवन संकट में है। आप तो जानते हैं कि वृक्ष कितनी तेजी से काटे जा रहे हैं। पता है ना बच्चों आपको कि जितना ज्यादा हम विकास कर रहे हैं उतना ज्यादा हम वृक्षों को भी काटते जा रहे हैं। पीपल कहता है, हाँ बाबा, यदि यही हाल रहा तो वे दिन दूर नहीं जब यह पृथ्वी वृक्षहीन हो जाएगी। बच्चों ये जो शब्द आया है वृक्षहीन, इसका क्या मतलब है? वृक्षहीन का मतलब है वृक्षों के बिना। हीन का मतलब होता है बिना, और किसके बिना? वृक्षों के बिना। आपने अपने आसपास देखा है कोई जंगल पेड़ों का? कोई ऐसा वन देखा है, कोई ऐसा प्रदेश देखा है जहाँ पर खूब सारे पेड़ हों? नहीं ना। बहुत सारी बिल्डिंग्स तो आपने देखी होंगी, बहुत सारे फ्लैट्स आपने देखे होंगे, बड़ी बड़ी आलीशान इमारतें आपने देखी होंगी, पर बड़े बड़े जंगल आपने शहरों में बिल्कुल भी नहीं देखे। वही बात पीपल कह रहा है कि अगर ये इस तरह से हम पेड़ कटते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब ये धरती जो है, पृथ्वी जो है, वो वृक्षों से रहित हो जाएगी। मनुष्य अपने स्वार्थ में यह भी भूल गया है कि हमें काटकर वो अपना अहित कर रहा है। स्वार्थ मतलब बच्चों लालच, सेल्फिशनेस, और अहित मतलब वो अपना ही बुरा कर रहा है। मतलब वो अपने लालच में अंधा होकर के हमें काट काट करके वो अपना ही बुरा कर रहा है। अब वो अपना बुरा कैसे कर रहा है बच्चों? जब पृथ्वी पर पेड़ ही नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन कैसे मिलेगी, शुद्ध वायु कैसे मिलेगी, फल फूल कैसे मिलेंगे, सब्जियां कैसे मिलेंगी, औषधियां कैसे मिलेंगी, है ना? पेड़ होंगे तभी ये चीजें हमें मिलेंगी, और पेड़ होंगे तभी बारिश होगी बच्चों। तो वो कह रहा है कि इसका मतलब तो यह है कि मनुष्य स्वार्थी होकर के वो खुद का ही बुरा करना चाह रहा है। नारियल कहता है, बाबा मैं भी कई दिनों से इसी चिंता में डूबा हुआ हूँ, इसीलिए तो हम सब मिलकर आपके पास आए हैं। बरगद कहता है, बेटा मेरी इन विशाल जटाओं ने मानव की न जाने कितनी पीढ़ियां देखी हैं। देखते ही देखते ये मनुष्य क्या से क्या हो गया। जिस देश में वृक्षों को देवता मानकर उनकी पूजा की जाती हो, उसी देश में उन पर ऐसा अत्याचार।
अब मैंने बच्चों आपको शुरू में बताया था ना कि बरगद का जो पेड़ है वो सबसे ज़्यादा उम्र में बड़ा होता है, इसलिए वो कह रहा है कि मेरी इन विशाल जटाओं ने, जटाएं मतलब जो जड़ लटकी हुई होती है ना पीपल के ऊपर, उसको जटाएं बोलते हैं, कि मेरी इस जटाओं ने तो कितनी पीढ़ियाँ देखी हैं। पीढ़ियाँ मतलब एक के बाद एक के बाद एक, जब हम जन्म लेते हैं तो उसे हम पीढ़ी कहते हैं। जैसे तुम्हारे परदादा जी, फिर तुम्हारे दादाजी, फिर तुम्हारे पापा, फिर तुम, फिर तुम्हारी आगे आने वाली पीढ़ी, है ना। तो इस तरीके से न जाने कितनी पीढ़ियां देखी हैं। तब तो पेड़ों को देवता मानकर उनकी पूजा की जाती थी, पर अब उन पर कितना अत्याचार हो रहा है। पीपल कहता है, लेकिन बाबा मुझे तो आश्चर्य इस बात का है कि हम वृक्ष इनके लिए इतने उपयोगी हैं, फिर भी ये हमें काटने में जरा भी नहीं झिझकते, जरा भी नहीं सोचते कि हम ही इनके जीवन रक्षक और इनके आश्रयदाता हैं। अब इनके जीवन रक्षक मतलब इनके जीवन की रक्षा करने वाले हैं, और इनके आश्रयदाता, आश्रयदाता मतलब इनको हम सहारा देने वाले हैं। मैंने बताया ना बच्चों कि पेड़ों से हमें फल फूल, औषधियाँ, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, और यहाँ तक कि खाना पकाने के लिए ईंधन भी हमें वृक्षों से मिलता है। अपने घर बनाने के लिए हमें लकड़ियाँ भी वृक्षों से ही मिलती हैं। इसीलिए ये हमारे जीवन रक्षक और हमारे आश्रयदाता हैं। आम कहता है, हाँ बाबा, अब तो हमारा अस्तित्व ही खतरे में है, तुरंत ही इसका कोई समाधान खोजना चाहिए। हमारा अस्तित्व का मतलब है हमारा जो मूल है, हम जो यहाँ पर हैं, हमारा व्यक्तित्व जो है वो खतरे में है। एक बंदर खो खो करते वहाँ पर प्रवेश करता है। बंदर खो खो मतलब खांसी नहीं कर रहा है बच्चों, बंदर की आवाज़ ऐसी होती है, वो खो खो करके आता है। बंदर कहता है, बरगद बाबा हमें रहने का स्थान दो। बरगद कहता है, क्या हुआ बेटा, तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? बंदर बोला, बाबा वनों में मनुष्य द्वारा पेड़ काटे जा रहे हैं, हम पशु पक्षियों पर बड़ा संकट आ रहा है। सभी चिंतित हैं कि यदि वृक्ष नहीं रहे तो हम क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे? कोयल बोली, हाँ बाबा, हम भी बहुत दुखी हैं, सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है, अब मैं कैसे गा पाऊंगी? बच्चों ये आवाज़ मैं इसलिए बदल रही हूँ ताकि आप समझ सकें कि कोयल की आवाज़ कैसी है और बंदर की आवाज़ आपको कैसे निकालनी है। तो अब पशु पक्षी भी चिंतित हैं, क्योंकि पशु पक्षी तो बच्चों जंगलों में ही रहते हैं ना, और पेड़ ही उनका आसरा होते हैं, वही उनके रहने का स्थान होते हैं। पेड़ कटते जाएंगे तो वो कैसे रहेंगे? तो कोयल और बंदर अपनी समस्या बरगद बाबा को बता रहे हैं। आम बोला, बाबा देखा आपने, मनुष्य के स्वार्थ ने सारे प्राणी जगत में त्राही त्राही मचा दी है। त्राही त्राही मचाना मतलब जब बहुत कोई परेशान हो जाता है ना, तब उस शब्द को बोलते हैं बच्चों त्राही त्राही मचाना। नारियल और पीपल कहते हैं, हाँ मनुष्य स्वार्थ में अंधा हो गया है। स्वार्थ में मतलब लालच के कारण। बरगद बोला, मेरे बच्चों थोड़ा धैर्य रखो, यदि मनुष्य ऐसा ही करता रहा तो शीघ्र ही उसके समक्ष गहन संकट की स्थिति खड़ी हो जाएगी। अब बच्चों यहाँ पर 3 शब्द ऐसे आए हैं, कौन कौन से बच्चों? यहाँ पर धैर्य रखना, धैर्य का मतलब है यहाँ पर थोड़ा सा धीरज रखो। यदि मनुष्य ऐसा ही करता रहा तो शीघ्र ही उसके समक्ष गहन, समक्ष का मतलब होता है बच्चों उसके सामने, गहन मतलब बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ा संकट, गहन संकट मतलब बहुत गहरा संकट उसके सामने आ जाएगा। आपस में अब 3 बात रिपीट। अब इसके बाद 3 बच्चे आपस में बात करते हुए प्रवेश करते हैं। उन्हें आते हुए देखकर वृक्ष चुप हो जाते हैं। मोहक बोला, उफ़्फ़ो कितनी गर्मी है, धूल और धुएं से मेरा तो दम घुटा जा रहा है। जहाँ देखो वहाँ मोटर स्कूटर गाड़ियों का धुआं और शोर ही शोर है। मतलब यहाँ पर जो बच्चे आए हैं उनमें से एक बच्चा पोल्यूशन के बारे में यहाँ पर बता रहा है कि कितना प्रदूषण है, चारों तरफ धूल धुआं शोर गाड़ियाँ, मेरा तो दम घुट रहा है भाई। बरगद के पेड़ के पास जाकर रूही बोलती है, आओ भैया इस बरगद के नीचे बैठे, कितनी ठंडक है इसकी छांव में। आकाश कहता है, सचमुच अब जाकर शांति मिली, इसीलिए तो आजकल जगह जगह लिखा रहता है,
पेड़ लगाइए और अपने वातावरण को हरा भरा और शुद्ध बनाइए। रूही कहती है, मुझे तो हरे भरे पेड़ पौधे, बाग बगीचे बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने भी अपने बगीचे में अमरूद, नींबू, गुलाब और चमेली लगा रखे हैं। आकाश कहता है, हमारे घर के आसपास भी सड़क के किनारे आम, नीम, पीपल के पेड़ लगे हुए हैं। मेरे दादाजी तो नीम का ही दातुन करते हैं। वे कहते हैं कि नीम का वृक्ष बड़ा गुणकारी होता है। सचमुच बच्चों, नीम का पेड़ बहुत गुणकारी होता है, बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करता है और नीम का दातुन करने से तो हमारे दांत बहुत स्वस्थ और मजबूत भी हो जाते हैं। तभी मोहक बोला, हमारे मोहल्ले में बरसों पुराना एक नीम का पेड़ था, लेकिन अभी कुछ दिन पूर्व जब मैं मामा के घर से लौटा तो देखा वो कटा पड़ा था। मुझे बहुत दुख हुआ। रूही बोली, हाँ भैया, मेरी दीदी जी कहती हैं कि वृक्षों में भी प्राण होते हैं, वे भी सांस लेते हैं, पानी पीते हैं, उन्हें भी भोजन चाहिए। कटने से उन्हें भी कष्ट होता है ना। सभी पेड़ बोले, शाबाश बच्चों, शाबाश। बच्चों, आपको पता है कि पेड़ सजीवों की श्रेणी में आते हैं। सजीव मतलब ऐसी वस्तुएं जो श्वास लेती हैं। अब वो चल फिर तो नहीं सकते ना, लेकिन फिर भी वो श्वास लेते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और शुद्ध वायु यानी ऑक्सीजन हमें देते हैं जिंदा रहने के लिए। और धरती से वो पानी को खींचकर अपनी प्यास बुझाते हैं और पेड़ों की पत्तियां अपना खाना बनाती हैं, पता है आपको। और यही सारी प्रक्रिया हम भी तो करते हैं, तो फिर उनमें भी प्राण होते हैं बच्चों। चलते फिरते कभी भी पेड़ की पत्तियों को नोचे ना, या फूल जो उग रहे होते हैं उसे नोच कर तोड़े मरोड़े ना, क्योंकि जैसे हमें दर्द होता है ना, वैसे उन्हें भी कष्ट होता है। बरगद बोला, तुम्हारी बातें सुनकर हमने संतोष की सांस ली है। अब तो हम तुम लोगों से ही कुछ आशा कर सकते हैं। आज सबके हित में यही है कि वृक्षों को काटे जाने से रोका जाए और नए वृक्ष लगाए जाएं। आम बोला, जरा सोचो बच्चों, हम वृक्ष मनुष्य जाति के लिए अपने अंगों का सहर्ष दान करते हैं और उसने हमें ही काटना शुरू कर दिया। हम पर क्या गुजरती होगी। सही बात है ना बच्चों, कि पेड़ जो हैं वो हमें लकड़ियां देते हैं ईंधन के लिए, फल देते हैं, तो ये सब उनके अंग ही तो हुए। अगर हमारा एक अंग कोई हमसे अलग हो जाए तो हमें कितना कष्ट होता है ना, लेकिन फिर भी वो तो सहर्ष यानी खुशी से हमें सब कुछ दे देते हैं। तभी तीनों बच्चे बोले, आप चिंता ना करें, हम सब बच्चे मिलकर यह संकल्प करते हैं कि यह संदेश जन जन तक पहुंचाएंगे। अब तो यह कानून भी बन गया है कि हरे वृक्षों को काटना अपराध है। मतलब बच्चे ये संकल्प कर रहे हैं, ये दृढ़ निश्चय कर रहे हैं कि वो पेड़ों को बचाएंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। मोहक बोला, हम यह भी प्रण करते हैं कि वृक्षों का संरक्षण करेंगे और नए नए पेड़ पौधे लगाएंगे। अब बच्चों, यहाँ पर एक शब्द आया है संरक्षण। संरक्षण का मतलब होता है हम उनकी सुरक्षा करेंगे, हम उन्हें काटने से रोकेंगे। कोई व्यक्ति अगर उसे काटने आएगा तो हम उसका बचाव करेंगे और नए नए पेड़ पौधे भी लगाएंगे। रूही बोली, जंगल तो जंगल, घर आंगन में भी पेड़ पौधे लगाकर अपने आसपास के वातावरण को हरा भरा रखेंगे। बच्चे समवेत स्वर में गाते हैं। समवेत स्वर में मतलब एक साथ मिलकर गाते हैं। आओ मिलकर वृक्ष लगाएं, धरती पर हरियाली लाएं, धरती पर हरियाली लाएं, वातावरण शुद्ध बनाकर जीवन में खुशहाली लाएं, जीवन में खुशहाली लाएं। सही है ना बच्चों? अगर आप भी किसी ऐसे घर में रहते हैं जहाँ पर कोई खुला आंगन नहीं है, ज़मीन नहीं है, या किसी फ्लैट में रहते हैं, तो आप छोटे छोटे से गमलों में नन्हे नन्हे पौधे तो लगा सकते हैं ना। अपनी गैलरी में, बैक गैलरी में, या अपने कमरे में इंडोर प्लांट्स भी लगा सकते हैं। और अगर हम ये छोटी छोटी पहल करेंगे ना बच्चों, तभी हमारे आसपास का वातावरण हरा भरा होगा, हमें शुद्ध वायु मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी, जिससे हमारे आसपास भी जो बुरे कीटाणु है ना वो नहीं होंगे और हम बहुत सी बीमारियों से बच सकेंगे।